महुआ मोइत्रा कैश फॉर क्वेरी के मामले पर एथिक्स कमेटी आज लोकसभा में पेश करेगी रिपोर्ट। बीजेपी ने सांसदों को जारी किया है व्हिप। विनोद कुमार सोनकर की अध्यक्षता वाली 10 सदस्यीय एथिक्स कमेटी ने तैयार की है रिपोर्ट। कमेटी की से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत की समीक्षा हुई है। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट में महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित किए जाने की सिफारिश कमेटी के 6 सदस्यों ने महुआ मोइत्रा के निष्कासन पर सहमति जताई है। एथिक्स कमेटी के 4 सदस्यों ने असहमति नोट पेश किए थे। विपक्षी सदस्यों ने रिपोर्ट को फिक्स्ड मैच करार दिया। सदन की सहमति के बाद ही निष्कासन संभव। बीएसपी सांसद दानिश अली ने एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर सदन में चर्चा की मांग की। कहा कि जल्दबाजी में आई है ड्राफ्ट रिपोर्टिंग। महुआ मोइत्रा ने बीजेपी के मंत्रियों को बताया महिला विरोधी। कहा कि गिरिराज को मांगनी चाहिए माफी। बीजेपी आज 3 केंद्रीय मंत्रियों को बतौर पर्यवेक्षक तीनों राज्यों में भेजेगी। भोपाल, जयपुर और रायपुर में भेजे जाएंगे केंद्रीय पर्यवेक्षक। विधायक दल की बैठक में मौजूद रहेंगे केंद्रीय पर्यवेक्षक। भोपाल, जयपुर और रायपुर में 9 और 10 दिसंबर को विधायकों दल की बैठक होगी। एमपी के सीएम को लेकर कैलाश विजयवर्गीय का दावा, रविवार तक हो सकता है सीएम के नाम का ऐलान। 1 दर्जन नामों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी से लगातार तीसरे दिन मिले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। माना जा रहा है कि सीएम के नामों पर चर्चा हुई है। तिजारा से बीजेपी विधायक बाबा बालकनाथ ने की अमित शाह से मुलाकात। लोकसभा से इस्तीफा देने के बाद मुलाकात हुई। लंबे इंतजार के बाद दिल्ली में नड्डा से मिली वसुंधरा राजे। बेटे दुष्यंत के साथ पहुंची जेपी नड्डा के घर। वसुंधरा के बेटे दुष्यंत सिंह पर लगा है विधायकों की बाड़ेबंदी का आरोप। सीकर रोड पर बने रिजॉर्ट में विधायकों को ले जाने का आरोप लगा। एमएलए ललित मीणा के पिता ने दुष्यंत सिंह का नाम लिया। कहा कि दुष्यंत के कहने पर ही रिजॉर्ट गए थे विधायक। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने लॉबिंग की खबरों को बताया गलत। कहा कि विधायकों के बाड़ेबंदी की कोई बात नहीं। नरेंद्र सिंह तोमर ने केंद्रीय कृषि मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। राष्ट्रपति ने मंजूर किया तोमर का इस्तीफा। कैबिनेट मंत्री अर्जुन मुंडा होंगे नए कृषि मंत्री। मौजूदा पोर्टफोलियो के अलावा सौंपा गया है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का प्रभार। यूपी कैबिनेट के विस्तार की अटकलों के बीच पीएम मोदी से मिले सीएम योगी। करीब 1.5 घंटे हुई बातचीत। जेपी नड्डा से भी मुलाकात हुई। दिल्ली में आज से कांग्रेस की 2 दिवसीय समीक्षा बैठक। 3 राज्यों में मिली हार पर समीक्षा की जाएगी। मिजोरम के नए सीएम लाल दुहमो का आज शपथ ग्रहण समारोह। राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू सुबह 11 बजे राजभवन के लॉन में दिलाएंगे पद की शपथ। पीएम मोदी का आज उत्तराखंड दौरा। सुबह 10:30 बजे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन करेंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अजित पवार को लिखी चिट्ठी। कहा कि नवाब मलिक युति में नहीं रह कह सकते। देवेंद्र फडणवीस के लेटर को लेकर बोले विपक्ष के नेता विजय वट्टीवार। कहा कि दोनों डिप्टी सीएम सब जानते हैं नवाब मलिक अजित पवार के साथ ही हैं। जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि शरद पवार एनसीपी गुट की भूमिका साफ है। नवाब मलिक निर्दोष हैं। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के बिहार डीएनए वाले बयान पर सियासत तेज हुई। अश्विनी कुमार चौबे बोले बिहार का डीएनए पूरी दुनिया के डीएनए से अच्छा है। रेवंत रेड्डी के बयान पर भड़के रविशंकर प्रसाद। माफी मांगने की मांग की। नीतीश की चुप्पी पर सवाल उठाया। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने रेवंत रेड्डी के बयान पर कहा कि जो भी कोई बिहारी के डीएनए पर सवाल उठाता है तो उसके ओर से माकूल जवाब दिया जाता है। रेवंत रेड्डी के बिहारियों के डीएनए वाले बयान पर प्रशांत किशोर की दो टूक। बोले बिहारियों की बुद्धिमत्ता के लिए रेवंत रेड्डी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। नागपुर में बेमौसम बरसात के बाद फसल का नुकसान देखने पहुंचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री फडणवीस। किसानों के खेत में जाकर हालात का जायजा लिया। मुख्यमंत्री शिंदे और उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने मौदा तहसील के कई गांवों का दौरा किया। जल्द से जल्द मदद देने का भरोसा दिया। दिल्ली के पालम इलाके में एक 4 मंजिला बिल्डिंग में लगी आग। फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां मौके पर मौजूद। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। यूपी के इटावा में पुलिस के गिरफ्त से भागे बदमाश को पुलिस ने एनकाउंटर में पकड़ा। एक शख्स पर फायरिंग के मामले में पुलिस ने आरोपी को किया था अरेस्ट। यूपी के मैनपुरी में लूट के मामले में पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। बदमाशों के पास से लूट के ज्वेलरी सहित एक पिस्टल और जिंदा कारतूस किया बरामद। नोएडा पुलिस ने मोबाइल लूटने का प्रयास कर रहे एक बदमाश को किया गिरफ्तार। बदमाश का एक साथी हुआ फरार। वाराणसी में एक होटल के कमरे में 4 टूरिस्ट का मिला शव। 3 दिन पहले होटल में रहने आए थे चारों टूरिस्ट। राजस्थान के उदयपुर में पेट्रोल पंप पर हंगामा। बोतल में पेट्रोल नहीं देने पर शख्स ने तोड़फोड़ की। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में खाई में गिरी गाड़ी। 5 लोगों की मौत के 3 लोग घायल। राजस्थान के डिडवाना में एक कार ड्राइवर आया सामने। कहा कि करनी सेना अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी के शूटर्स को छोड़ा था सुजान कर। दिल्ली के बुराड़ी में एबीपी का 69वां राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू। गृह मंत्री अमित शाह आज करेंगे अधिवेशन का उद्घाटन। देश भर से 10,000 कार्यकर्ता हो रहे हैं कार्यक्रम में शामिल। इन्फिनिटी फोरम समिट का 9 दिसंबर को दूसरा एडिशन। पीएम मोदी करेंगे संबोधित। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा कि उनकी पॉलिसी भारत और रूस के संबंधों को और मजबूत करने की गारंटी। मेक्सिको सिटी में भूकंप से मची अफरा तफरी। 5.8 तीव्रता नापी गई। गाजा पट्टी में 2 महीने से लगातार हो रहे इजरायली हमले में अब तक 17,177 लोगों की मौत। ज्यादातर बच्चे, महिला, बुजुर्ग। इजरायल का दावा, उत्तरी गाजा में रिहायशी इलाकों से हमास के आतंकवादी दाग रहे हैं एंटी टैंक मिसाइल। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने खुली चेतावनी दी। कहा कि हिजबुल्लाह ने अगर जंग की शुरुआत की तो बेरूत को गाजा में तब्दील कर देगी इजरायली सेना। इजरायली सैनिकों के बीच आए पीएम नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल जीत के इरादे से लड़ रहा है।
हमास ने तेल अवीव पर रॉकेट से हमला किया। इजरायल एक एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर रॉकेट पहुंचा स्कूल में तबाही की। टीम इंडिया में वापसी के लिए हार्दिक पांड्या का हार्ड वर्क जारी, जिम में वर्कआउट करते दिखे। बांग्लादेश न्यूजीलैंड टेस्ट के दूसरे दिन का खेल बारिश के कारण रद्द हुआ। बांग्लादेश अब 117 रन से आगे। इंग्लैंड ने दूसरे मुकाबले में वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हराया। सीरीज में 1-1 से बराबरी की।